मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 750 करोड़ की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहे। योगी आदित्यनाथ ने आज कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शिलान्यास के कुल 15 कार्य जो करीब 373 करोड़ रुपए के थे उनका शिलान्यास किया और साथ ही 15 का लोकार्पण किए जिनकी कुल कीमत 388 करोड़ के करीब थी, यानी करीब 30 योजनाओं का से 700 करोड़ रुपए का लोकार्पण और शिलान्यास का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर भवन के लोकार्पण के दौरान हज हाउस पर भी निशाना साधा और कहा कि हज हाउस एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हर योजनाओं पर नियमों को ध्यान में रखकर काम को बढ़ाया जाएगा, नहीं तो उन योजनाओं की हालत भी हज हाउस जैसी हो जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही कुंभ का आयोजन होने वाला है, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही इस तरह के कैलाश मानसरोवर भवन से लोगों को सुविधाएं भी मिल पाएंगे। वहीं जिसके साथ योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर भवन को सभी धार्मिक यात्राओं का केंद्र बिंदु बताया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन की भी तारीफ करी और कहा कि गाजियाबाद में कोरोना को कंट्रोल किया गया और साथ ही उससे होने वाली मौतों में भी ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले महीने तक यूपी में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था की भी तारीफ की। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ में अव्यवस्था की छूट किसी को ना देने की बात भी कही। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था में रोड़ा पैदा करने वाले या कानून को बंधक बनाने वालों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह खुद तय कर ले कि किस यात्रा पर जाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में कई तरह की यात्रा निकलती है। गाजियाबाद से संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। निशब्द हैं, अभिभूत हैं, नतमस्तक हैं, आभारी हैं महोदय आपकी देश और मानवता के प्रति इस समर्पण भावना के प्रति। और अब मैं क्षेत्रीय विधायक श्री सुनील शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के इस लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, परम श्रद्धेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ताओं के चिर परिचित माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के सभी अधिकारीगण, पर्यटन विभाग के, धर्मार्थ कार्य विभाग के सभी अधिकारीगण और इतनी देर में भी इतनी भारी संख्या में गाजियाबाद से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, कैलाश मानसरोवर भवन हम लोगों ने 2017 में इसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया था। आज मैं आप सबको इसको लोकार्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोगों को यही तो चिढ़ है कि आखिर ये सब काम क्यों हो रहे हैं, और इसी चिढ़ के नाते, क्योंकि जो काम वर्षों वर्षों सदियों सदियों में नहीं हुए, आज वे हाथों हाथ और सब कार्यों को होते हुए और सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होते हुए जब देश देख रहा है तो देश प्रफुल्लित है। लेकिन जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लगता, भारत की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, भारत के गांवों में, भारत के किसानों में, भारत के नौजवानों के चेहरे पर जिन्हें हंसी अच्छी नहीं लगती, उनकी दिन रात की नींद जहां पूरी तरह समाप्त हुई है, वहीं वह देश के खिलाफ फिर से षड्यंत्र रचने में लगे थे। भाइयों बहनों, यहां पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे शहतूत जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग
शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना ही चाहिए, और नहीं तो यही गाजियाबाद था। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था, और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी, और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं, और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। और यही यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी का, यहाँ के माननीय विधायक, यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों की यही मंशा थी, और उसी मंशा के साथ आज इसको लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। कैलाश मानसरोवर हर एक श्रद्धालु जाता है, जाने की इच्छा रखता है, सिंधु दर्शन के लिए हर एक श्रद्धालु जाने का इच्छुक रखता है, और हम लोग तो चाहेंगे कि पर्यटन विभाग के पास एक अवसर है, और अवसर इस बात का कि आप अपने पर्यटन विकास निगम को तीव्र करें, तीव्रता के साथ आगे बढ़ा करके ऐसी सुविधाएं, ऐसी संभावनाओं को आगे विकसित करें कि हर सीजन में ये भवन चहल पहल का केंद्र बने। हर प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी। श्रद्धालु जनों के आने के साथ देश के अंदर 4 धाम की यात्रा हो, उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख धार्मिक केंद्रों की यात्रा का हो, या फिर देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का कार्यक्रम हो, या फिर कैलाश मानसरोवर और सिंधु दर्शन के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का हो। हम लोग उस अभियान के रूप में गाइड भी यहाँ पर तैयार करें। कोई आता है यात्री, उसको बताने के लिए इस यात्रा में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कहां पर क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, कहां पर आपके सामने किस प्रकार की चुनौती आ सकती है। अगर ये सब काउंसलिंग यहाँ पर हम करने का कार्यक्रम बना दें, बहुत अच्छा होगा। और मैंने देखा उस प्रकार का स्पेस जगह जगह दिया, मैं गया था अभी यहाँ कार्यक्रम में आने के पहले, लोकार्पण के बाद हम लोग जब गए थे, 4th फ्लोर में ध्यान का केंद्र भी बना हुआ है, वहां पे अलग अलग कॉरिडोर तैयार हुए हैं, यहाँ पे ऑडिटोरियम भी बना हुआ है यात्रियों के साथ इंटरेक्शन के लिए। और इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत तो आस्था का देश है, यह आस्था हम सबको उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। इस देश में बांटने के तमाम प्रकार के प्रयास हुए हैं। आपने देखा होगा इस समय भी कुछ लोग एक नए स्वरूप में अपने उस वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों को कहा देश में दंगों में, अराजकता में, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने में जो लोग लगे हैं, आज वे लोग एक बार फिर से किसी न किसी रूप में अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस सबके बावजूद एक बड़ी ताकत ऐसी है जो भारत की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश अपनी आस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूर्ण विश्वास करता है, और पूर्ण विश्वास इस कदर क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश के अंदर
बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का हो, देश की आस्था का हो, देश की सुरक्षा का हो और भारत को दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश की भूमिका के रूप में रखने का कार्य हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी मजबूती के साथ भारत को दुनिया के सामने उस रूप में प्रस्तुत किया है और यह आस्था हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यही तो आस्था इस देश को हर चुनौती से उभारने का कार्य करती है। लोग पूछते थे कोरोना से देश कैसे बचेगा। जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान हम लोगों ने जनता का भूतपूर्व समर्थन देखा तो हम लोगों ने कहा मोदी जी का एक एक आह्वान में पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा और देश कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जीतेगा। देश ने करके दिखा दिया, उत्तर प्रदेश वासियों ने करके दिखा दिया। गाजियाबाद की जनता ने तो और भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। हम मानते हैं दिल्ली की स्थिति भयावह है, लेकिन गाजियाबाद ने कोरोना को भी कंट्रोल किया, कोरोना से होने वाली मौतों को भी नियंत्रित किया। गाजियाबाद को एक स्वच्छ सिटी के रूप में प्रस्तुत किया और गाजियाबाद के विकास को एक नई ऊंचाइयों के साथ, नई बुलंदियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज 730 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही 132 करोड़ का यह भव्य मानसरोवर भवन भी आज गाजियाबाद वासियों को, देशवासियों को, देश के श्रद्धालुजनों को, धार्मिक श्रद्धालुओं को अर्पित कर रहे हैं। मैं सचमुच इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, यहाँ के अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और खासतौर पर यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं दुधेश्वरनाथ मंदिर के श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल साहब को कि उन्होंने गिरी जी को यहाँ बुलाने में मदद की। अन्यथा मेरे तो कार्यक्रम लगातार कार्यक्रम में कार्यक्रम थे, मैं उनसे फोन से ही बात नहीं कर पाया, लेकिन वे स्वयं भी यहाँ पर आए और बाबा आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस भवन को, क्योंकि वह भी शंकर की पीठ है, भगवान शिव की पीठ है, बाबा दुधेश्वरनाथ का मंदिर। जब करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से हरिद्वार यात्री करके यहाँ से गंगा जल लेकर के आते हैं, आस्था का सैलाब देखते हुए बनता है। बहुत सारे लोगों का आपत्तियां हुई, लेकिन हमें भारत की आस्था का सम्मान करने में गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि यही तो भारत है। जब हम इस सम्मान के साथ जुड़ते हैं तो वह सम्मान हम लोगों के सम्मान को भी आगे बढ़ा देता है और इसलिए हमें कोई संकोच नहीं होता इन सब कार्यों को आगे बढ़ाने में। लोग कहते थे कांवड़ यात्रा को रोकना चाहिए, कांवड़ यात्रा में इस प्रकार की चीजें हो सकती, हमने कभी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे श्रद्धालुजन जाएंगे। कांवड़ यात्रा हर हर महादेव के उन नारों से गुंजायमान होगा और जहां पर हमने महादेव की बात कही हो तो भारत का तो कण ही शंकर के साथ पूजा जाता है, तो फिर इसमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? यहाँ कोई भेद के लिए कोई स्थान नहीं और इसलिए इस प्रकार की यात्राओं को हर प्रकार की सुविधाएं सरकार देगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कैलाश मानसरोवर की समिति यहाँ पर शिवराज कौशिक जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग करती है और न केवल वहाँ की यात्रा के लिए बल्कि हर प्रकार की धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लोग सहयोग करेंगे। विकास के कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग रोजगार के साथ भी इसे जोड़ने का कार्यक्रम बना पाएंगे। अच्छा होगा शेष दिनों में यहाँ पे कुछ गाइड की ट्रेनिंग के भी कार्यक्रम हो, जैसे गढ़ में अनेक प्रकार के कार्यक्रम गढ़ में होते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर में कैसे हम विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए। यहाँ पर दुधेश्वरनाथ मंदिर में भी जो श्रद्धालुजन आते हैं सुरक्षित माहौल में कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। 4 धाम की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुजनों के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कैलाश मानसरोवर की सिंधु दर्शन की यात्रा या द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहाँ पर क्या क्या विशिष्टताएं देखने को मिलेंगी, या उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग
धार्मिक स्थलों में जाने के लिए क्या सावधानी और क्या सुविधाएं वहां उपलब्ध हो सकती हैं, इन सभी के बारे में जानकारी का एक केंद्र बिंदु ये बनेगा। यहाँ पर धार्मिक आस्था का भी सम्मान होगा, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य इसके माध्यम से होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबसे अपील करूंगा कि अगले महीने तक कोरोना की वैक्सीन भी आ जाएगी और मुझे लगता है ये देश की कोरोना की महामारी पर एक बहुत बड़ी विजय होगी और कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ पूरा देश लड़ा है, बस सावधानी कुछ समय और दीजिए, सतर्कता, मास्क अनिवार्य रखिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, जो भी नियम बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा लागू किए गए हैं, शासन ने उन्हें उस नियमों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, उसका पालन अगर आप सभी लोग कर लेंगे, जनता जनार्दन कुछ समय और कर ले, तो भाइयों बहनों हम लोग कोरोना पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हुए भारत के हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल देने में सफल होंगे। महामारी पर भारत के अंदर अद्भुत जो कार्य हुआ है, दुनिया इसका लोहा मान रही है और हम सबको अब इस लड़ाई के अंतिम चरण में पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको 730 करोड़ रुपए की लागत की सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर जनरल साहब को, अपने सभी माननीय विधायकों को हृदय से यहाँ पे उन्हें बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और कैलाश मानसरोवर भवन की इस भव्य भवन के उद्घाटन के अवसर पर भी मैं गाजियाबाद वासियों को, कैलाश मानसरोवर समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को, सिंधु दर्शन और अन्य आस्थावान सभी देशवासियों को हृदय से इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ हम सब महादेव की कृपा से भारत की आस्था को नित नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महा